वारदात में शामिल 3 अन्य हमलावरों को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इंदौर से ये मामला सामने आया था, जहां पर एक कपल जो है वो मेघालय अपने हनीमून पर भी गया था। उसके बाद वहां पति राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में। हालांकि अभी तक यही माना जा रहा था कि उसकी मौत पता नहीं किसने की है, लेकिन अब कई हद तक ये शक जो है वो सोनम पर जा रहा है, क्योंकि कई दिनों की तलाश के बाद सोनम जो है अब वापस खुद से उसने सरेंडर कर दिया है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक की तलाश अभी भी जारी है। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने खुद पोस्ट करके ये सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। बता दें कि फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, जहां पर पहले गाजीपुर एसपी इराज राजा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक जगह से काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में देखा था। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि वही सोनम रघुवंशी है और जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग से लापता हुई थी। लेकिन उसमें एक और स्टोरी ये सामने निकल कर आ रही है कि सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि करीब रात 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। यहाँ ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल करवाया। उसके बाद गोविंद ने गाजीपुर में अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद सोनम ने उससे फोन पर बात की और फिर सारी बातें बताई। तो लगातार अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ है ये सामने नहीं आया है कि आखिरकार सोनम जो है वो यूपी के गाजीपुर पुलिस के पास कैसे पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे वहां पर पाया, लेकिन कुछ कहानियां ये भी कह रही हैं कि पुलिस के सामने खुद सोनम ने सरेंडर कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि ये कपल जो है वो 20 मई को शिलोंग के लिए हनीमून पर निकला था। बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी जो है वो 11 मई को हुई थी। उसके बाद वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए थे। उन्होंने पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन किए थे। उसके बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, लेकिन आखिरकार अचानक से उनका अपनी फैमिली से संपर्क टूट गया। राजा के भाई विपिन ने बताया था कि 24 मई से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए थे, तो चिंता होने लगी थी और मैं और सोनम के भाई गोविंद 25 मई को इंदौर से कार से भोपाल गए, वहां से फ्लाइट से दिल्ली और फिर गुवाहाटी पहुंचे और यहां से कार से शिलोंग आए। उसके बाद फिर टैक्सी से सोरा गए। हमने वहां पहुंचते ही सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद आपको बताते कि यहां मोपेड किराए पर देने वाले जिसने सोनम और राजा को मोपेड एक किराए पर दी थी, उस अनिल से उनकी मुलाकात हुई। वहां पर वो उस स्पॉट पर ले गया जहां पर वो कपल घूमने गया था। उसके बाद उसकी मोपेड से सोरा थाने पहुंचे और यहां पर 8 पुलिस वाले, उनके साथ हथियार भी नहीं थे। इनमें से एक ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें नसीहत दी कि उन्हें ढूंढें और जाके वो फिर मिल जाए। यानी कि उनके भाइयों का कहना है कि वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर पुलिस वालों ने जो है उनकी मदद नहीं की। लेकिन अगले दिन सुबह से फिर से वो उनकी तलाश में जुट गए। कुछ लोगों को फोटो दिखाए, पूछताछ करते करते सोरा के होटल तक पहुंचे। होटल के मैनेजर ने बताया कि दोनों सुबह 5:30 बजे चेकआउट करके जा चुके थे। उसके बाद उनको शक हुआ कि कोई कपल घूमने आया है और उनकी नई शादी हुई है, वो सुबह 5:30 बजे कैसे चेकआउट कर सकता है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी कहानी जो है वो शुरू हुई थी, जहां पर 11 मई को इस कपल की शादी हुई। उसके बाद 20 मई को वो हनीमून पर जाते हैं और अचानक से राजा रघुवंशी की वहां पर मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो है वो गायब हो जाती है। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, नए नए खुलासे हो रहे थे। उनके पिता ने ज्योतिषों से मदद भी ली। सभी का यही मानना था, सोनम के परिवार वाले लगातार कह रहे थे कि सोनम जिंदा है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि आखिरकार उनको कैसे पता था कि सोनम जिंदा है, या फिर वो पहले से इस बात की जानकारी रखते थे कि सोनम वहां से फरार हो गई है। लेकिन ये सब के सवाल जो है अभी सभी लोग जो है इन सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल वो गाजीपुर पुलिस के पास है। इंदौर पुलिस को ये पूरी बात की जानकारी दी गई है, जिसके बाद इंदौर पुलिस जल्द ही गाजीपुर पहुंचकर सोनम को अपनी कस्टडी में ले सकती है। बता दें कि इस केस के बारे में मेघालय के मंत्री कोनराड ने खुद ट्वीट करके ये पूरी जानकारी
जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। आज महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभी भी अभियान जो है वो जारी है। वहीं इस मामले में मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम को किसी तरह की चोट नहीं आई है, वो पूरी तरीके से ठीक है। इस वक्त पुलिस द्वारा उसे यूपी के गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। आपको बता दें कि शनिवार को एक पर्यटक गाइड ने दावा किया था कि इंदौर के हनीमून कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम जिस दिन मेघालय के सोहरा इलाके से लापता हुए थे, उस दिन उनके साथ 3 पुरुष भी थे। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी थी। तो लगातार इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि 23 मई को यह जोड़ा लापता हो गया था, जबकि 2 जून को राजा का शव एक खड्डे में बरामद हुआ था, जबकि उसकी पत्नी की तलाश जारी थी। और अचानक से परिवार को इस मामले में तब पता चला जब उनकी फोन पर सोनम और राजा से कोई 1-2 दिनों से बातचीत नहीं हुई। हालांकि डेली वो अपने घरों पर बात करते थे, लेकिन जब उनके फोन आना बंद हो गए तब उनके परिवार वालों को शक हुआ कि आखिरकार कुछ गड़बड़ है। बता दें कि वहां के एक गाइड ने बताया कि उन्होंने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इस जोड़े को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ देखा था और वो 3000 से अधिक चढ़ते सीढ़ियां किसी टूरिस्ट स्पॉट पर थे, जहां पर वो 3000 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जोड़े को पहचान लिया था क्योंकि उन्होंने पिछले दिन उन्हें नोंगरियांत तक उतरने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और एक अन्य गाइड को काम पर रखा था। 4 पुरुष आगे चल रहे थे जबकि महिला पीछे थी। 4 पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार सोनम ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और इस सब के पीछे की क्या वजह रही है, इन सभी सवालों का उत्तर भी आना बाकी है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट्स लगातार दे रहे हैं कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या